कि हमारे देश में इस आधुनिक युग में कम से कम इतना पढ़ा लिखा आदमी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए जिसे कैंडिडेट बोलना भी आता हो, जिसे मकर संक्रांति बोलना आता हो। तो जो बेचारा मकर संक्रांति को मकर संक्रमण कह दे और कैंडिडेट को कैंडिडेट ना बोल। सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए चुनावी सभा में मोदी जी कह रहे थे, ये सहारनपुर की लड़की, ये सहारनपुर की लड़की, ये टंग ऑफ स्लिप नहीं था, वो पढ़ना नहीं आता लकड़ी। फिर बोले बेचारे योगी वहाँ बैठे थे परेशान हो गए, तो फिर बोले कि ये सहारनपुर की लकड़ी। तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं कैसे अंतर से एक आवाज़ निकली कि ये लड़की नहीं हो सकती, कुछ और होगा। सदरुद्दीन ओवैसी ने शपथ लिया है, उसके बाद से उसके दिल्ली वाले आवास पर हमला किया गया, स्याही फेंका गया, इस पर क्या बोले? देखिए, ये मैं आपको बता, ये ओछी हरकत है, ये मैं कहता हूँ मैंने गिरा हुआ अस्तर है। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी और तमाम उनको अपने गुर्गों को सही करना चाहिए। उनको स्याही फेंकना है तो मोदी जी की जुबान पर जाकर स्याही फेंकनी चाहिए, जिस आदमी को कैंडिडेट बोलना नहीं आया। मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने वोट नहीं दिया मोदी को, मैं प्रधानमंत्री मोदी को इस लायक नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक हो। मैं पहला व्यक्ति हूँ भारत में जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था कि ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए हमारे काबिल वकील दोस्त ने कहा कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन मैं इसीलिए मेरे देशवासी, मेरी मोदी से कोई नाराजगी व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, कर्मों को लेकर नाराजगी है। वो कर्म, चाहे वो गुजरात में एयरपोर्ट से बेटी का अपहरण करके और उसको मुख्यमंत्री आवास में बंधक बनाने का मामला हो, चाहे वह 2002 में कोख में जिंदा इंसानों को जलाने, कोख में कत्ल कराने का मामला हो, मैं बिल्कुल अपराध मानता हूँ। मैं अपराध मानता हूँ गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाने का जो मामला है, उसे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कार सेवकों को भी जलाया और मुसलमानों को मरवाया। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में इस आधुनिक युग में कम से कम इतना पढ़ा लिखा आदमी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए जिसे कैंडिडेट बोलना भी आता हो, जिसे मकर संक्रांति बोलना आता हो। तो जो बेचारा मकर संक्रांति को मकर संक्रमण कह दे और कैंडिडेट को कैंडिडेट ना बोल सके, जो अंधभक्त हैं उनको भी दुख और अफसोस होगा कि ऐसा व्यक्ति। और मैं एक बात बता दूं आपके साथ, जब नरेंद्र मोदी को चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया था गोवा में, मेरी मीटिंग थी, किसानों का धरना चल रहा था सैदपुर सोनीपत का, मैं जिक्र कर रहा हूँ हरियाणा का। मैं वहाँ गया और मैंने कहा देश और दुनिया की कंपनियों ने एक जमूरे को आगे किया है और ये जमूरा आगे आकर के इस कानून को बदली करेगा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं, जमूरा बोलेगा बोला बोलूँगा, जमूरा पढ़ेगा बोला पढ़ूंगा, गलत भी पढ़ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पढ़ सकता है, बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ पढ़ सकता है, लेकिन पता ही नहीं है। आप सब दर्शकों ने देखा होगा कभी स्लिप ऑफ टंग हो नो सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए चुनावी सभा में मोदी जी कह रहे थे, ये सहारनपुर की लड़की, ये सहारनपुर की लड़की, ये टंग ऑफ स्लिप नहीं था, वो पढ़ना नहीं आता लकड़ी। फिर बोले बेचारे योगी वहाँ बैठे थे परेशान हो गए, तो फिर बोले कि ये सहारनपुर की लकड़ी। तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं कैसे अंतर से एक आवाज़ निकली कि ये लड़की नहीं हो सकती, कुछ और होगा। तो जो व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले 90 के लगभग में मोदी जी ने कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और कई जगह बोलते हो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे पता नहीं कुछ और अजीब तरीका है उनका। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 साल तक भाजपाई संघ वाले गुलाम रहे हैं, तुम्हारी गुलामी से आज़ादी का। मैंने एक बात बता दूं, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये बात मैं एक लाइव चैनल में बोल चुका हूं डिस्कस में। उसमें मैंने कहा क्योंकि 10 साल जो गुलामी झेली है आरएसएस बीजेपी ने, ये अब खेल करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर वो उपलब्ध नहीं कराएंगे और पता लग जाएगा कि चौथी पास है। नरेंद्र मोदी का पहला खेल उसी दिन हो गया जब राष्ट्रपति महोदय ने सरकार का गठन के लिए बुलाया, वहां से बाहर आए। नरेंद्र मोदी के पास बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नरेंद्र मोदी कैंडिडेट नहीं बोल पाए, और ये भी नहीं बोल कह रहे कि मुझे नियुक्त किया। मतलब उस शब्द को मैं भी सोचता हूं कभी कि समय निकालूं कि नरेंद्र मोदी आखिर बोले क्या, लेकिन बोलना क्या चाहते। बहुत साधारण सी बात थी, 10 साल आप प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे। आप कह सकते थे कि मेरे गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, बहुमत को देख करके महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाया, सरकार गठन करने का आदेश दिया। मैंने सरकार के गठन के लिए तारीख बता दी है, और वो तारीख के साथ बता दिया कि मैं मंत्रियों की सूची भी आपको, और जो समर्थक हैं उन दलों का समर्थन पत्र भी आपको सौंप दूंगा। इतनी सी बात कहनी थी। इसके लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए यार, इसके लिए भी लिखा हुआ पढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ
43 करोड़ जनता का अपमान है, चौथी पास आदमी मेरे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ विराजमान है।